ताला है आप सबकी सलामती हो। पास्टर डेनिस गिल की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। आज हमेशा की तरह फिर एक इंतहाई खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज जो हमारा सवाल है वो हराम और हलाल खाने या फिर पाक या नापाक खाने या फिर इंग्लिश में हमें उन्हें क्लीन एंड अनक्लीन फूड, जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अहबार 11वां बाब जो है वो पूरा कंप्लीट घर पे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इतना मुख्तसर वक्त है कि हम सारा तलावत नहीं कर सकते। यहाँ पर एक पूरी फहरिस्त दी गई है। ये शरीयत की तीसरी किताब है जिसमें तमाम तर खाने वाली चीजें और ना खाने वाली चीजें, पाक चीजें, नापाक चीजें, क्लीन एंड अनक्लीन फूड जो है वो उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है। बहुत सारे लोग ये एज्यूम करते हैं कि शायद ये अहबार की किताब में ही पहली मर्तबा पाक और नापाक का तसव्वुर पेश किया गया। बाइबल का तालिब इल्म होते हुए मैं आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं कि ये पाक और नापाक का तसव्वुर बुजुर्ग मूसा से भी कई साल पहले जो है वो खुदावंद अपने नबियों को, अपने लोगों को दे चुके थे। आप पैदाइश की किताब का मुतायला करें, वहां पर बुजुर्ग आदम के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल। वो दोनों खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजराने के लिए जाते हैं और दोनों ये बात जानते हैं कि कौन सी चीज पाक है और कौन सी नापाक है, कौन सी हमने खुदावंद के हुजूर कुर्बान करनी है और कौन सी नहीं करनी। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो बुजुर्ग नूह नबी की मार्फत जो है वो कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि तूफान के वक्त खुदावंद ने हुक्म ये सादिर फरमाया कि तू पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े और नापाक जानवरों के 2-2 जोड़े जो हैं वो अपने साथ कश्ती में लेना। तो इसका तस्वुर जो है वो बहुत पहले से मौजूद है पाक और नापाक खानों का। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये सवाल जो है वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इस पर 2 तरह की राय पाई जाती है। आज कलीसिया में जो है वो सवाल किया जाता है और कुछ बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि खा लेना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये नहीं खाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में हम अपनी रहनुमाई हासिल करेंगे कि क्या हमें ये चीजें खानी चाहिए या कि नहीं खानी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये हलाल और हराम का तसव्वुर जो है ये इस्लाम ने पेश किया है। जी नहीं, बल्कि इस्लाम तो मसीहत से 600 साल बाद में आया। ये तसव्वुर मसीहत में भी बाद में पेश किया गया, इससे भी पहले शरीयत में पेश किया जा चुका। तो ये इस्लाम की तरफ से पेश किया हुआ तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये कलामे खुदा का तसव्वुर है हराम और हलाल चीजों के बारे में। और जब खाने पीने की चीजों के बारे में बात होती है तो फिर मुझे और आपको एक बात इंतहाई अहम याद रखनी है कि खाने की चीजों में सबसे पहले मैंने और आपने देखना है शरीयत खुदाबंदी, कि खुदावंद इस चीज के बारे में हमें क्या हुक्म देते हैं, खानी है नहीं खानी। और फिर दूसरा असूल जो मैंने और आपने कायम करना है वो ये है कि आया ये चीजें मेरी सेहत के लिए दुरुस्त है, बेहतर है, बाबरकत है या कि नहीं। तो जो लोग इस बात की फेवर में है कि हर एक चीज जो है वो बाइबल मुकद्दस में खाई जा सकती है और वो नए अहदनामा को, फजल को बुनियाद बनाकर ये बात करते हैं, तो वो चंद एक हवाला जात पेश करते हैं। आज हम उन्हीं हवाला जात के ऊपर जो है वो
تھوڑا سا غور کریں گے کہ آخر کہاں پر مسٹیک ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ پیش کیا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کی معرفت لکھی گئی، اس کے 15ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یہ پہلا حوالہ ہے جو اس نظریے کی حمایت میں ہے کہ ہر ایک چیز کھانے کے لیے پاک ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو چیز منہ کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک انسان کو نہیں کرتی، بلکہ جو چیز منہ سے باہر نکلتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز کھانا جائز ہے، ان لوگوں کا یہ سوچنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس آیت کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں۔ تو میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اسی ریفرنس کا ابتدائی آیت 15ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں اصل میں اس حوالہ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوال کیا کیا ہے فقیہوں نے، فریسیوں نے۔ سوال جو ہے وہ پاک اور ناپاک کھانوں کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ دھوئے بغیر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی پیسج جہاں پر یہ اختتام ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اختتامی آیت کو یعنی کہ 20ویں آیت کو میں پڑھوں گا، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ یہاں پر غور کریں، ابتدا میں دیکھیں، اس پیسج کے اختتام پر دیکھیں، کہیں بھی پاک اور ناپاک کھانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ ہم حوالہ جات کو بغیر سیاق و سباق کے، بغیر اس کے پس منظر کے جب پڑھتے ہیں اور ایک اپنی آیات مرضی سے نکالی اور اسے استعمال کر لیا جیسا چاہا، تو اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک شعر اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ ڈھونڈ لیتے ہیں سبھی اپنے گناہوں کا جواز، ڈھونڈ لیتے ہیں سبھی اپنے گناہوں کا جواز، جیسے کہ مجرم نہیں خلق خدا میں کوئی بھی۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک آیت جو ہے وہ بیچ میں سے نکالی، اپنا مقصد حل کیا، نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا، اور عزیزو یہ بات درست نہیں ہے۔ بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے ہم نے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے اوپر کیا بات ہو رہی تھی، نیچے کیا بات ہو رہی تھی، تاکہ ہم بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے، اور ذاکر نائک بھی یہی کام کرتا ہے، بائبل کی ایک آیت کو اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں وہ دوسرا حوالہ بھی جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایمال کی کتاب میں سے دوسرا حوالہ جو اس کی جو ہے وہ سپورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے وہ مقدس پطرس کیا لکھا ہے؟ ایمال کی کتاب 10واں باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ نامی آیت سے پڑھیں تو ہماری رہنمائی بہتر طور پر ہو سکے گی۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو مقدس پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھے، اور انہیں بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتے تھے، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو ان پر غنودگی چھا گئی۔ یہاں پر دیکھیں، اس پورے پیسج کو آپ دیکھیں، مقدس پطرس دوپہر کو جو ہے وہ دعا کے لیے جا رہے ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس پورے پس منظر کو دیکھیں کہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ غنودگی کی حالت میں تھے، آسمان سے ایک چادر اترتی ہے
उस पर हर तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं वो मौजूद हैं, पाक और नापाक सारे जानवर। और खुदावंद फरमाते हैं कि ऐ पतरस उठ और खा। तो मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि खुदावंद आप जानते हो कि मैंने आज तक कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। इसका मतलब आप समझते हैं, क्योंकि वो शरीयत को जानते थे, पाक और नापाक का शऊर उनके अंदर था और उन्हें पता था क्या खाना है और क्या नहीं खाना। फिर दूसरी मर्तबा चादर आती है और खुदावंद कहते हैं कि उठ पतरस और खा पी। उन्होंने फिर यही जवाब दिया। फिर तीसरी मर्तबा जब आई तो उस वक्त मुकद्दस पतरस कहते हैं कि खुदावंद आप जानते हो कि मैंने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। तो खुदावंद ने फरमाया कि जिसे मैंने पाक ठहराया है उसे तू कौन है जो नापाक ठहराए। अब इसका पस मंजर भी देखना है। आगे चल के जब आप इसी बात की 28वीं आयत देखें तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। और वो सवाल का जवाब क्या है? असल में ये पाक और नापाक का तस्वुर जो खुदावंद बुजुर्ग पतरस को सिखा रहे थे, इसके पीछे क्या सबक था वो देखें। 28वीं आयत, उनसे कहा तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहां जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूं। यहां पर खानों का जिक्र नहीं है, यहां पर तस्वुर पेश किया जा रहा है कि गैर कौमों को अहले यहूद है नजिस और नापाक जानते थे, उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, उनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखते थे, जिसकी वजह से वो पाक कलाम को भी उन लोगों तक ले जाने में मुमानत समझते थे। तो खुदावंद ने उन्हें गैर कौमों के पास भेजने के लिए ये रोया दिखाई कि ये गैर कौम के लोग जो हैं इन्हें मैंने पाक ठहराया है, तू कौन है जो उन्हें नापाक कहे। क्योंकि अभी खुदावंद की बादशाही एक्सप्लोर हो रही थी और ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तो यहां पर पूरे पैसेज को, पूरे चैप्टर को आप देखें, वहां पर कोई भी चीज जो है वो मुकद्दस पतरस ने उनमें से नहीं खाई और वो चादर इसी तरह से जो है वो वापस आसमान पर उठा ली गई। और जो इसकी हमायत करते हैं कि हर एक चीज खा लेनी चाहिए, वो एक तीसरा हवाला भी पेश करते हैं, वो भी पढ़े देखिए ताकि हमारी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीतस की कलीसिया के नाम का पहला बाब उसकी 15वीं आयत, क्या लिखा है वहां पर? पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए सब कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। यहां पर देखें यह हवाला पेश किया जाता है कि पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है। इसको भी सियाको सबाक से हटाकर पढ़ा जा रहा है। और क्या इसका मतलब यह है कि पाक इंसान हर एक चीज खा सकता है? तो फिर एक तालिबे इल्म होते हुए मेरे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि क्या पाक शख्स कोई भी चीज दुआ करके खाए तो वो पाक हो जाती है? तो ऐसे लोग जो इसकी हमायत में ये हवाला जात पेश करते हैं कि दुआ करके खाएं हर चीज पाक हो जाएगी, तो फिर उन लोगों से मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, छिपकली, सांप और इस तरह के दूसरे जानवर क्यों नहीं खाते? सुअर क्यों नहीं खाते? आप कभी भी नहीं खाएंगे। आप खाएं उन्हें भी, उन पर दुआ करें और खाएं जब आपके नजदीक
नजदीक जो है वो हर एक चीज पाक है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर इन्हिसार करना, बाकी भी तो सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं आप खाते? अजीजों, अपने आप को धोखे में ना रखें। बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि खुदावंद ने अगर किसी चीज को नापाक ठहराया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। आप जानते हैं, जहां पर मैं रहता हूं, मैंने यहां पर एक डॉक्टर की रिसर्च पढ़ी। उसने कहा कि सुअर, जिसे बाइबल मुकद्दस में नापाक ठहराया गया है, अगर उसे किसी खास तरीके से ना पकाया जाए तो वो मुज़रे सेहत होता है, क्योंकि खुदावंद जानते हैं हमारा जिंदा खुदा पूरी कायनात का बनाने वाला आलमे कुल है, कादरे मुतलिक है, हर एक चीज का इल्म रखने वाला है। उससे पहले से पता है मेरी और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और जो चीजें खुदावंद ने कलामे खुदा में अहबार 11वें बाब में मना फरमाई हैं, अगर आप उन्हें खाते हैं तो यकीनन इंसान के बदन में बहुत सारे जो है वो बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो बाइबल का तालिब इल्म होते हुए इख्तितामी तौर पर आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि खुदावंद ने हमारे लिए कितनी चीजें जो हैं वो हलाल और जायज और पाक ठहराई हैं। हम उन्हें खाएं, लुत्फानंदोज हों, अच्छी तरह से उस बरकत से फैज़याब हों। भेड़ है, बकरी है, आप उन्हें खाएं। चिकन है और बहुत सारी चीजें हैं मीट में भी जो आप खा सकते हैं, जिनकी इजाजत है। लेकिन उन चीजों को जिन्हें बाइबल मुकद्दस में मना किया गया है, हम ना खाएं, क्योंकि यकीनन उसमें खुदावंद की तरफ से हिकमत मौजूद है। और खुदावंद ने इसी वजह से मुझे और आपको मना किया ताकि हमारे अफजाने सेहत में कोई फर्क ना पड़े। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।